हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 21 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व करने को कहा गया है और y इक्वल टू 10 इनवर्स विद इन ब्रैकेट x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको गिवन है. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रोसीड कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो कुछ एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास बाहर 10 इनवर्स है तो कोशिश अंदर यही करनी है कि 10 या कॉट में से कुछ बन जाए ताकि इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन, राइट. तो आप लोगों को जनरली यहां जब x गिवन होता है तो आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि हम लोग आपको बता चुके हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको नजर आए, ऐसी कोई फॉर्म नजर आए, तो आप यहां पर साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर आपको नजर आए तो आप टेन थीटा और कॉट थीटा रख सकते हैं. यहाँ पर रीजन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा. Similarly, if you have x square minus 1, you can put secant theta and cosecant theta, right? Because secant square theta minus 1 equal to tan square theta and cosecant square theta minus 1 equal to cot square theta. तो देखिए यहाँ पर आपके पास x को कुछ तो सब्स्टिट्यूट किया जाना है क्योंकि सॉल्व करना है आपको. तो x को क्या रखा जाए, तो यहां तो देखकर कुछ नहीं पता चलता, यहां तो आप कुछ भी रख सकते हैं. लेकिन अगर आप इस a स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मान लिया जाए तो इस हिसाब से यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा में से कुछ भी रखा जा सकता है. तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल क्या रख रहे हैं, साइन थीटा. रीजन है क्योंकि साइन अपॉन कॉस जो होगा वो 10 होता है, इसलिए हम लोगों ने रखा. अदरवाइज अगर आप कॉस से करते हैं तो भी जरूर आपका आंसर आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा बट आंसर जरूर आएगा. तो देखिए यहां पर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो हमने आपको कहा साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा या ए टेन थीटा के साथ उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि वो ए आपका कैंसिल आउट हो जाए और फिर तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो आपने 11th क्लास में सीखी हैं वही आपके काम आएंगी. तो देखिए तो आप लोगों ने क्या किया, x इक्वल टू ए साइन थीटा. नाउ दिस इज x अपॉन ए साइन थीटा. थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाय ए, क्योंकि साइन अगर आपके पास चेंज करेगा अपनी पोजीशन तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपने यहाँ पर अजम्पशन लगाई है कि x को आप a साइन थीटा पुट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि आप ऐसा पुट करेंगे. तो लास्ट में जब जाएंगे आप आंसर में तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन हटाना है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन पे पहुंचना है कि आपके पास x की फॉर्म में ही आंसर है. देखिए x की जगह पर a साइन थीटा, a स्क्वायर एज इट इज. x की जगह पर आप a साइन थीटा रखेंगे, दैट इज बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट के अंदर ही a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. रूट के अंदर है गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. तो a स्क्वायर के बदले में रूट से एक a बाहर निकल गया और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आपका कॉस थीटा बाहर निकल गया. नाउ a से a क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट. नाउ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा. टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, काट के नहीं दिखाएंगे आप लोग. आपके पास रिमेनिंग चीज क्या रह गई, थीटा. अब आप देखिए क्वेश्चन में तो थीटा कहीं था ही नहीं, तो थीटा आंसर नहीं हो सकता आपके पास. तो थीटा की ओरिजिनल वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी जो हमारी सब्स्टिट्यूशन से आई थी आपके पास, विच इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. y इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर. अब आप कहेंगे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो बहुत बड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है. लेकिन डियर अगर आप लोगों को 11th की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. तो अगर आप a को थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब कर देते हैं, इस क्वेश्चन में से a को गायब करके ही आप पता कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है. तो अगर आप a को थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर. तो अगर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है और वहां पर आपके पास 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा के इक्वल होता है. तो यहां से हमें आइडिया मिला कि हमें यहाँ x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ टेन थीटा नहीं, क्योंकि a दे रखा है तो a टेन थीटा. बाद में आपको थीटा वापस रखना पड़ेगा तो यहीं से वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज x अपॉन a इक्वल टू टेन थीटा. थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x बाय a. अब आप x की जगह पर क्या रख देंगे, a टेन थीटा. जहां जहां आपको x नजर आ रहा है a टेन थीटा. हियर इज ऑल्सो a टेन थीटा का क्यूब हो जाएगा तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा, a क्यूब एज इट इज.
यहाँ पर आप रखेंगे तो दैट इज बिकम a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो अंदर ही अंदर जो a क्यूब है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर जो आपके पास चीज बचेगी वो क्या होगी आपके पास, tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus 3 tan square theta which is nothing but is equal to tan 3 theta. Now tan inverse से tan आपके पास कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 3 थीटा रहा, बट ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तो थीटा कहीं था ही नहीं, ये तो आपकी असम्पशन थी। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, उस थीटा की वैल्यू को आप रख देंगे, दैट इज tan inverse x by a. I hope it's clear. Now the next one, question number 11. Find the value of. Now उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि आपके पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपको नंबर्स गिवन होते हैं और आपको एंगल बताना होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल गिवन होते हैं, आप वैल्यूज बताते हैं, लाइक sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 1/2, दैट मींस कि साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री, राइट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को आप अंदर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 1/2 कौन से एंगल पर होता है, तो कौन से एंगल पर होता है, 30 डिग्री, विच इज π/6। तो इसको रिप्लेस कर दिया π/6 ने, नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज बिकम π/3। नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। cos π/3 बोले तो cos 60 डिग्री, नाउ cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1। अब फिर से वो क्या पूछ रहा है कि tan 1 कब कैरी करता है, कौन से एंगल पर कैरी करता है, दैट इज 45 डिग्री, विच इज बेसिकली π/4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। दिखने में क्वेश्चन मुश्किल है पर बहुत ज्यादा सिंपल है। आपके पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, वी राइट π/2, नाउ cot 90 डिग्री इज 0। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। tan 1/2 आपको गिवन है विद इन ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ 2 tan इनवर्स। आपने 2 tan इनवर्स की 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, क्या क्या आइडेंटिटी है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एक और आपने पढ़ी cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और एक और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो उन्हीं में से आपके पास ये आइडेंटिटी है दोनों। तो ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी, 2 tan इनवर्स x के, और ये वाली चीज किसके इक्वल हो जाएगी, 2 tan इनवर्स y के, क्योंकि x के प्लेस पर क्या आ गया है यहाँ पर y। तो cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y। तो आप इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा है यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अपना फॉर्मूला होता है, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स का 10 से कैंसिल आउट इफेक्ट होता है एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन विद इन ब्रैकेट sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको इफ के बाद है, तो ये गिवन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास इक्वालिटी ऑलरेडी गिवन है, तो एक काम करते हैं, ये साइन जो है वहां ले जाते हैं, क्योंकि अंदर तो सॉल्व होगा नहीं कुछ भी, तो ये साइन अंदर ले जाते हैं, यहाँ पर ये साइन इनवर्स बन जाएगा। नाउ साइन इनवर्स 1 यानी साइन 1 कौन से एंगल पर होता है, 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर भी आपके पास एक आइडेंटिटी लग गई, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर आपको ये ऑलरेडी आ गया है आपके पास कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ पर 1/5 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 4/5 भी हुआ तो ये 90 नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि जो यहाँ x है वही x यहाँ होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x अगर आपको 90 डिग्री के इक्वल दिया है, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली गिवन से ही आया है, दैट मींस x शुड बी 1/5। Now क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी आपको गिवन है ऑलरेडी, तो देखें कैसे करेंगे। तो ये आपके पास tan इनवर्स x एज्यूम कर लीजिए एंड दैट इज tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y होल अपॉन 1 माइनस x इंटू y।
और जो टेन इनवर्स है इसे हम राइट साइड पे ले जाते हैं, दैट इज बिकम 10 पाई बाय 4। नाउ 10 पाई बाय 4 इज 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 1 एज इट इज, x माइनस 1 x प्लस 1 दैट इज बिकम x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। यहाँ पर हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, a माइनस b a प्लस 2 बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ आप नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 और ये यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 से x स्क्वायर माइनस 4 आपके पास कट गया। यहाँ देखिए ये आपके पास माइनस एक्स भी कट रहा है आपके पास, दैट इज बिकम 2x स्क्वायर माइनस 4 और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 दैट मींस x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। दोनों ही वैल्यूज आपके पास आएंगी क्योंकि रूट के बाहर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट साइन 2π/3 दे रखा है। तो बच्चे कहते हैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर हो गया 2π/3। नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास रेंज गिवन है क्वेश्चंस में कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका आंसर -90 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। इवन -90 और 90 भी हो सकता है बट इससे बियॉन्ड नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स आपका ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, थोड़े चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो 2π/3 को सबसे पहले आप पाई के साथ देखेंगे, पाई के साथ बात नहीं बनेगी तो 2π के साथ देखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पास पाई और 2π जो हैं वो इवन क्वाड्रेंट्स हैं। इवन क्वाड्रेंट्स बोले तो 180 मींस 90 into 2, 360 मींस 90 into 4। तो आपने इवन क्वाड्रेंट्स लेने होते हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी भी ना बदले, तो इजी रहता है आपके लिए। तो देखिए साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस π/3। 2π/3 इज नथिंग बट पाई माइनस π/3। तो अब आप इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ये ट्रिक सिखाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, किसी को ऑरली याद होता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। हम लोग आपको इस तरीके से बताते हैं, साइन 180 बोले तो 90 into 2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और अगर यहाँ इवन नंबर हो तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता, यानी आपके पास इसका आंसर प्लस साइन थीटा आ गया, राइट। तो ये बन गया आपके पास साइन थीटा। अब आप सिन इनवर्स से सिन कैंसिल आउट करेंगे π/3, तो π/3 एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो इस पर्टिकुलर रेंज में आपके पास लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3π/4 आ रहा है जो कि उसकी रेंज में नहीं आ रहा। 10 इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90 ओपन ब्रैकेट्स, मतलब -90 और 90 भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इनके बीच की वैल्यूज आनी चाहिए। जैसा हमने यहाँ किया था बिल्कुल वैसे ही इसको हमने लिखा पाई माइनस π/4। नाउ 10 180 माइनस थीटा, 180 90 into 2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ इवन नंबर है मल्टीप्लाई में, तो 10 एज इट इज आ जाएगा। दैट मीन्स दैट इज बिकम -10 π/4। नाउ आपके पास ये आइडेंटिटी है कि 10 इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, -10 इनवर्स एक्स के। तो यही चीज हमने अप्लाई करी, 10 इनवर्स माइनस एक्स, इसे एक्स एज्यूम कर लिया, माइनस बाहर आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स आ गया आपके पास। नाउ 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, -π/4 इज योर आंसर विच इज डेफिनेटली इन द रेंज ऑफ -π/2 to π/2। I hope it's clear. Now the next one, question number 18. Find the value of 10 within bracket sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखिए आपके पास कोई राइट हैंड साइड भी नहीं है कि आप 10 को वहां ले जाएं, तो क्या करेंगे हम लोग, हमें देखिए आप अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में आपके पास ओनली 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला गिवन है। अगर आप आरडी की बात करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला गिवन है। बट आर फोकस जो ना एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई हम लोग एनसीईआरटी के फॉर्मूले ही आप लोगों को एप्लीकेबल करना सिखाते हैं। तो देखिए अगर ऐसा है कि आपके पास साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स आ जाए, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आ जाए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो अपलोड की है आपके पास। आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे आप साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में इजीली कन्वर्ट कर और आप 10 इनवर्स का ही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉट को तो 10 बड़े आराम से बनाया जा सकता है, राइट। आप देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, cos inverse x equal to secant inverse 1/x and tan inverse x equal to cot inverse 1/x and vice versa, means cosec inverse x equal to sin inverse 1/x, sec inverse x equal to cos inverse 1/x and cot inverse x equal to tan inverse 1/x।
यानी जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज कन्वर्टेड इनटू 10। तो ये तो इजीली आपका कन्वर्ट हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस, इसको भी तो कन्वर्ट करना है 10 में। तो बहुत इजी सा तरीका है। आप देखिए ये जो चीज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सुना होगा। अलग अलग इसमें एब्रिविएशन यूज करते हैं टीचर्स, अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको याद है, फंडा तो यही है कि परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन एच, B अपॉन एच एंड P अपॉन बी। तो साइन थीटा आपके पास क्या होता है, P अपॉन एच। तो दैट इज योर P एंड दैट इज योर H। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, P की जगह पर 3, H की जगह पर दिस इज tan थीटा, दैट इज P साइन थीटा हियर, P और H। तो P की वैल्यू आपके पास 3 और H की वैल्यू आपके पास 5। अब आप पाइथागोरस लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 3, 5, 4 वैसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो 3 आपको पता था, 5 आपको हाइपोटेन्यूज पता था, आपने बेस निकाल दिया 4। नाउ अगर साइन इनवर्स P बाय H है तो दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू कॉस इनवर्स B बाय H एंड दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू tan इनवर्स P बाय B। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए tan इनवर्स P बाय B, दैट मीन्स हम इसकी जगह पर tan इनवर्स P बाय B लिख सकते हैं एंड दैट P इज 3 एंड B इज 4। तो आपने कैसे साइन को 10 में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे आप किसी भी चीज को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, सॉल्व कर दीजिए। 10 से tan इनवर्स कैंसिल आउट इफेक्ट है, रिमेनिंग नंबर आपके पास रह जाएगा 17/6 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now क्वेश्चन नंबर 19, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 7π/6। अगर हम इसको काट दें तो 7π/6 आपके पास आंसर आता है, जो कि cos की रेंज नहीं है। cos की रेंज है 0 से 180 क्लोज्ड ब्रैकेट। बोले तो आपके पास 0 और 180 की वैल्यू हो सकती है और इसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो क्या करें, एडजस्टमेंट नीडेड। तो हम लोगों ने क्या लिखा, पाई माइनस करने से तो ये नहीं आएगा, लेकिन पाई प्लस π/6 करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 7π/6। तो दैट इज बिकम cos पाई प्लस π/6। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पाई मींस 90 इंटू 2 प्लस थीटा। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस कर दिया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। आफ्टर स्कूल 2, तो यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। और अगर यहाँ इवन नंबर है तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, यानी ये क्या आ गया आपके पास, cos थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये आपको लिखा हमने। देन cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो वही चीज हमने अप्लाई करी, पाई माइनस दिस इज योर x, cos इनवर्स माइनस x, दैट पाई माइनस cos इनवर्स x। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, π/6, पाई में से π/6 माइनस करेंगे 5π/6 विच इज डेफिनेटली इन द रेंज जो गिवन है आपके पास cos की, पाई से 0 से 180 डिग्री। Now क्वेश्चन नंबर 20, साइन विद इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास, इट्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही चीज हमने करी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो π/6 लिख लिया। अब इन दोनों में एलसीएम लेकर ये बन गया आपके पास 90, या आपके पास 60 प्लस 30 दैट इज बिकम 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। The last question, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। सिमिलरली यहां पर हम लोग लगाएंगे, तो cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यही चीज आपने लगाई, पाई माइनस cot इनवर्स √3, ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस। नाउ cot √3 कब होता है आपके पास, π/6। सॉल्व कर लीजिए, यू गेट द आंसर -π/2। थैंक यू सो मच गाइस।